ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से कर दिखाइए कुछ ऐसा जो माना करना चाहे आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजना। एक आदमी था, वो मूर्तियाँ बनाता था बहुत सुंदर सुंदर। वो गांव में एक रहता था और बहुत प्यारी मूर्तियाँ बनाता था। उसकी शादी हो गई, फिर उसके एक लड़का हुआ। उसका लड़का भी अपने पिताजी की तरह मूर्ति ही बनाने लगा, क्योंकि पिताजी मूर्ति बनाते थे। तो फिर वो भी बनाने लगा, वो मूर्तियाँ बनाने लगा। तो वो बड़ा तो हो गया। उसके बाद जो पिताजी बनाते थे मूर्तियाँ, तो वो ले जाता, पिताजी देखी मैंने ऐसी मूर्ति बनाई है। तो पिताजी उसके मतलब कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे, कुछ कमी निकाल लेते थे कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, तो ठीक करो। तो वो उसे ठीक करता था। फिर वो जाता था अगले दिन, तो फिर उसके पिताजी मूर्ति में कमी निकाल देते थे। ऐसे उसकी मार्केट में मूर्तियाँ ज़्यादा बिकने लगी, अच्छे दाम मिलने लगे उसे। और पिताजी की जो मूर्तियाँ थी जो वो बनाते थे, तो उनको वैसे ही दाम मिलते थे। तो जब भी वो इतना सक्सेस हो गया, फिर भी वो पिताजी के पास जाता, तो पिताजी यही कहते। 10-12 साल ये सब हो गया कि पिताजी उसके बाद जब भी जाए वो जाता, तब पिताजी यही कहते थे कि अभी इसमें ये कमी है, इसमें अभी ये कमी है। तो एक बार उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने पूछ ही लिया कि पिताजी, मैं इतनी बढ़िया मूर्तियाँ बनाता हूँ, आपसे ज़्यादा मेरी मूर्तियाँ बिकती हैं, आप मुझे क्या बताएंगे? आपकी तो उतनी ही बिच रही हैं, उतनी कीमत पे। तो आप मुझे क्या बताएंगे? मैं तो इतनी सक्सेस हो चुका हूँ, आप मेरे में कमियाँ क्यों निकालते रहते हैं? उस बेटे ने ये बात कही तो पिताजी को बहुत दिल पे लग गई। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, आपसे नहीं कहूँगा। तो फिर उन्होंने नहीं, कुछ बोला ही नहीं। वो लड़का ऐसे 4-5 साल तो काम बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे उसका काम स्लो होने लगा। मूर्तियाँ तो वो ऐसे ही बनाता था, उन मूर्तियों से वो सेटिस्फाइस होने लगा, मतलब कि धीरे धीरे उसका काम डाउन हो गया। तो फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अकेले बैठा था। तो उसको यही बात एक बार दिमाग में आई कि मैं, पिताजी मेरी हर मतलब कि मूर्ति में कुछ ना कुछ गलती निकालते थे। फिर वो पिताजी के पास गया, पिताजी से उसने पूछा, ये सब कुछ कहा कि आप मुझे गलतियाँ निकालते थे और मैं बनाता तो बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो पिताजी कुछ देर शांत रहे और फिर उन्होंने हंस के बोला। तो उस लड़के ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो पिताजी ने ये बोला कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा। कह रहा, आपको पता था फिर भी आपने मुझे रोका क्यों नहीं? कह पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। उन्होंने कहा कि तुम मूर्तियाँ बनाते थे और मेरे पास लाते थे, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ हमेशा कमी निकाल देता था। तो तुम उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे कि और अच्छा हो, कि पिताजी कमी ना निकाल पाए। तो उसे तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते थे, अनसेटिस्फाइड होते थे। तो तुम उसे अच्छे से और करते थे उस काम को। और जब से तुमने मुझे बंद कर दिया, मैं तुमसे कुछ बोलता नहीं हूँ, बताता नहीं था, तो तुम उससे सेटिस्फाइड होने लगे कि हाँ, मेरा काम परफेक्ट है, कुछ कमी नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में क्या होता है कि हमें हर काम को हम बेहतर ही करें, क्योंकि हम बेहतर नहीं करेंगे, वो हम लोग ये सोच लेते हैं कि वो काम एकदम सेटिस्फाइड है, मतलब एकदम सही हो रहा है। लेकिन उसे हमें हर टाइम अपडेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कमी हमें उसमें ढूंढनी और बेहतर करना पड़ता है। तो पिताजी उसको ये बताना चाहते थे कि ज़िंदगी में हमें हर दिन हर काम हमें बेहतर करना पड़ेगा। आप अगर उससे सेटिस्फाइड हो गए तो आपका काम वहीं पर रुक जाएगा, वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको दिन ब दिन और अच्छा कीजिए और बेहतर कीजिए। देखिए आप में उसमें क्या कमी रह रही है। ये बात पिताजी उसको ये सिखाना चाहते हैं। तो हम लोग को भी यही सीखना चाहिए कि हमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, मतलब हमें हमेशा अनसेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने काम को निरंतर अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिविटी को इन कीजिए, नेगेटिविटी को आउट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।